नमस्कार। आज हम भारत के पहले परमाणु परीक्षण की कहानी को समझने वाले हैं। ये कहानी है एक ऐसे मिशन की जिसे इतनी ज्यादा गोपनीयता से अंजाम दिया गया कि उसने दुनिया भर के शक्ति संतुलन को ही हिला कर रख दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक देश जो शांति की बात करता था, उसने दुनिया की नजरों से छिपकर एक न्यूक्लियर डिवाइस कैसे बना लिया? ये एक बहुत ही हाई स्टेक्स मिशन की कहानी है, जहां दांव पर सब कुछ लगा हुआ था। चलिए, इस पूरी कहानी को हम 4 हिस्सों में समझेंगे। पहले, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, फिर इसे गुप्त कैसे रखा गया, इसके बाद असल परीक्षण की बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि दुनिया पर इसका क्या असर हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं उस मजबूरी की। वो कौन से हालात थे जिन्होंने भारत को शांति के रास्ते से हटकर अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार की तरफ सोचने पर मजबूर कर दिया? देखिए, शुरुआत में होमी जे भाभा जैसे महान वैज्ञानिकों के अंडर में भारत का एटॉमिक प्रोग्राम पूरी तरह से शांतिपूर्ण कामों के लिए था। मतलब बिजली बनाना, विकास करना, बस यही सब। लेकिन फिर 2 बड़ी घटनाओं ने सब कुछ बदल दिया। पहले 1962 में चीन के साथ युद्ध, और फिर ठीक 2 साल बाद चीन ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट भी कर दिया। इन 2 घटनाओं ने भारत के नेतृत्व पर इतना जबरदस्त दबाव बना दिया कि अब एक परमाणु हथियार बनाना जरूरी लगने लगा था। अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, वो अविश्वसनीय गोपनीयता, वो सीक्रेसी जो इस मिशन को दुनिया की नजरों से, खासकर जासूसों से बचाने के लिए जरूरी थी। इस मिशन को इतना गुप्त रखा गया कि सिर्फ दुनिया से ही नहीं, बल्कि खुद भारत सरकार के कई विभागों को इसकी भनक तक नहीं थी। वैज्ञानिक नकली नामों से काम कर रहे थे। सारा सामान सिर्फ रात के अंधेरे में एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। कमाल की बात यह है कि सेना को भी यही बताया गया कि ये कोई मामूली इंजीनियरिंग का काम चल रहा है। लेकिन असली खतरा जमीन पर नहीं, बल्कि आसमान में घूम रहा था। विदेशी जासूसी सैटेलाइट्स, वो हर चीज पर नजर रखे हुए थे। इसलिए हर एक कदम, हर एक हरकत को इतनी बारीकी से प्लान किया गया था कि सैटेलाइट की नजर से सब कुछ बचा रहे। अब बात करते हैं उन तकनीकी चुनौतियों की। वैज्ञानिकों की टीम ने कैसे उन बड़ी बड़ी मुश्किलों को पार किया और इस परमाणु सपने को हकीकत में बदल दिया। सोचिए, चुनौतियां कितनी बड़ी थीं। हमारे पास संसाधन बहुत कम थे। उन्हीं में हथियार बनाने लायक प्लूटोनियम तैयार करना था। फिर एक ऐसा डिजाइन बनाना था जो पहली ही कोशिश में एकदम परफेक्ट काम करे। कोई दूसरा मौका नहीं था। और ये सब करना था राजस्थान की रेगिस्तान की जानलेवा गर्मी में। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने अपनी सूझबूझ से एक एक करके इन सभी मुश्किलों को पार कर लिया। और फिर वो दिन आया, 18 मई 1974, सुबह के ठीक 8:05, और इतिहास के उस एक पल में पोखरण की धरती जोरदार धमाके से कांप उठी। भारत ने इसे आधिकारिक तौर पर शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट यानी पीएनई का नाम दिया। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक डिप्लोमैटिक चाल थी। दुनिया को ये बताने की कोशिश थी कि हमारा इरादा हमला करना नहीं, बल्कि साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है। टेस्ट के कामयाब होते ही प्रधानमंत्री को एक सीक्रेट कोड में मैसेज भेजा गया, बुद्ध मुस्कुराए हैं। ये कोडवर्ड इसलिए चुना गया क्योंकि उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी। लेकिन इस मुस्कान की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी, और भारत को इस कामयाबी की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अब यहाँ 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां टकरा रही थीं। एक तरफ भारत कह रहा था कि ये देश के विकास के लिए है, और दूसरी तरफ पूरी दुनिया भारत की आलोचना कर रही थी, उस पर परमाणु हथियार फैलाने का आरोप लगा रही थी। इसने दुनिया को 2 खेमों में बांट दिया था। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत पर कई कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा दिए गए। अमेरिका और कनाडा ने न्यूक्लियर मदद बंद कर दी, टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट रोक दिया गया। और मजे की बात यह है कि इसी टेस्ट के बाद न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी एनएसजी बनाया गया, ताकि भविष्य में कोई और देश ऐसा न कर सके। इन सब मुश्किलों और अकेलेपन के बावजूद भारत ने हिम्मत नहीं हारी। सच तो ये है कि इस अलगाव ने भारत को आत्मनिर्भर बनाया और उसके वैज्ञानिकों का आत्मविश्वास आसमान पर पहुंचा दिया। तो ये साल 1974 भारत के लिए एक नए दौर की शुरुआत बना, जब उसने दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया। और इसी 1974 के टेस्ट ने 1998 में हुए अगले परमाणु परीक्षणों के लिए रास्ता बनाया, जिसके बाद भारत दुनिया के सामने एक घोषित परमाणु शक्ति के रूप में खड़ा हुआ।
और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। राष्ट्रीय सुरक्षा, वैज्ञानिक तरक्की और दुनिया के प्रति अपनी जिम्मेदारी, इन सब के बीच संतुलन बनाते हुए शक्ति की असली कीमत क्या होती है।